हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा सेशन है चट्टाने रॉक्स। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन खूब बनते हैं। आप लगे रहिए मन लगा के। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने स्टेटस पे। और जो सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक वाली बटन जरूर दबाएं। और लास्ट में कमेंट के माध्यम से अपने विचार को जरूर व्यक्त करें। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। चट्टाने रॉक्स अच्छा टॉपिक है। मैंने सॉइल साइंस के 1-2 वीडियो आपको दे दी, प्रोवाइड भी कर दिया है, उसको आप देखिए, सारे क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो अभी यूपी कैटेड की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। बाकी आपको पूरा डिटेल में मैंने इसका एक इंग्लिश का लेक्चर आपके चैनल पे डाल दिया हूं, उसको आप देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं उस स्तर से बताऊंगा जैसे जिस स्तर का एग्जाम है, यूपी कैटेड और यूपी बोर्ड, तो उस लेवल पे बताएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। मैंने क्या बोला कि चट्टाने, तो भाई देखिए हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। जैसे जो चट्टाने बनी होती, जो रॉक्स बनी है, ठीक है, रॉक्स किससे बनी है? मिनरल से बनी है। मिनरल्स किससे बना है? एलिमेंट से बना है। किससे बना है? एलिमेंट से बना है कि नहीं? तो ये सब चीजें जरा आप समझिएगा। मैंने क्या बोला आपसे कि रॉक्स किससे बना है? मिनरल से बना है। मिनरल्स किससे बना है? एलिमेंट से बना है। मिनरल्स क्या बना है? रॉक्स बना है। रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो क्या बनता है? सॉइल बनता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? समझिएगा। ये रॉक्स मतलब चट्टाने। चट्टाने को कौन बनाया है? मिनरल्स बनाए। मिनरल्स को कौन बनाया है? आपका एलिमेंट। तो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलके क्या बनाते? मिनरल्स। दो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं? रॉक्स। जब रॉक्स में वेदरिंग होती, रॉक्स का टूट फूट होता है तो क्या बनता? सॉइल। सॉइल में क्या पाया जाता है? वही एलिमेंट और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? अब कहोगे चट्टानों का बनना कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बनी, इसके बारे में एक कहानी सुनिएगा। तो कहानी का मतलब यह है कि वो आपसे रिलेटेड भी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, आपसे रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए जैसे सॉइल के दो भाग होते हैं, एक अंदर वाला एक ऊपर वाला। मतलब पृथ्वी के दो भाग होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। बाहर भाग क्या होगा? ठंडा होगा। अंदर वाला भाग क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या कहा था, टू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलके क्या बनाते? मिनरल्स। तो टू डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलके क्या बनाते? रॉक्स। लेकिन आप कहोगे कि सर जी ये मिनरल्स और एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में है तो कैसे उसको मिला दोगे? भाई अब वही है ना कि नमक और चीनी अगर मिलाना चाहोगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगा कर मिला दोगे तो मिल जाएगा। कैसे? भाई अब उसका लिक्विड के फॉर्म में कर लो, चीनी को भी पानी में घोल लो, नमक को भी पानी में घोल लो, उसके बाद दोनों को मिला दोगे, मिल जाएगा कि नहीं? ऐसा कुछ इसके साथ भी हुआ होगा। क्या हुआ था हम बता रहे हैं। जो आपकी अर्थ होती है, एक अर्थ की ऊपरी पोर्शन होती है, एक अर्थ की निचली पोर्शन होती है। तो निचले पोर्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थ एक्सटीरियर कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। और अर्थ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अर्थ एक्सटीरियर कहते हैं। इंटीरियर अंदर और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर कहेंगे। समझ गए कि नहीं? जो अर्थ इंटीरियर होता, पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता, उसके स्थान पे एक कोर पाया जाता है, उस कोर का टेम्परेचर लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस होता है। अब भाई इतना ज्यादा अगर वहां पे टेम्परेचर है तो वहां पे कोई भी मिनरल्स, कोई भी एलिमेंट जाएगा, वो क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब ये एलिमेंट, ये मिनरल्स क्या हो गए? लिक्विड के फॉर्म में हो गए। कहां? अंदर में, क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है। बाद में वहां पे ज्वालामुखी फूटता है। ज्वालामुखी जब फूटेगा तो लिक्विड के फॉर्म में सॉइल के ऊपर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? सॉइल के ऊपर आ जाएगा। सॉइल के ऊपर आने के बाद वो क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर के टच में आ गया। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, सारी चीजें उस पर अटैच हो रही हैं, सारी चीजें काम कर रही हैं। वो धीरे धीरे ठंडा होगा। 2-4-5 साल में जब ठंडा हो जाएगा वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। जो सॉलिड के फॉर्म में हो जाती हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं? चट्टान कहलाती हैं। वही लिखा है, चट्टाने पृथ्वी का ठोस भाग है जो मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं। देखिए जो वेदरिंग हुई, सॉरी, जो ज्वालामुखी फूटा था तो कुछ चीजें बाहर आई थी। जो बाहर आई थी उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा,
मोल्टेन मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्टेन मटेरियल। ये मोल्टेन मटेरियल और मैग्मा जब बाहर आई थी, आने के बाद वो सॉलिड के फॉर्म में हुआ, वही क्या कहलाई? आपकी चट्टान कहलाई। बात समझ गए कि नहीं? देखिए यहां पे एक टर्म और लिखा है, क्या लिखा है समझिए, चट्टानें प्राथमिक और द्वितीयक खनिज तत्वों का संगठन है। मैंने क्या बोला कि भाई जो चट्टान है आपकी वो किससे बने हैं? खनिज से, मतलब मिनरल से बने हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? प्राथमिक खनिज या द्वितीयक खनिज। बात समझे कि नहीं? अब इसके बारे में समझिएगा। जैसे खनिज के बेस पे या एलिमेंट के बेस पे, ठीक है, खनिज के ही बेस पे जो चट्टानें होती दो टाइप की होती हैं, लिख लीजिएगा। खनिज के बेस पे चट्टानें दो टाइप की होती हैं। पहला क्या होती हैं? मोनोमिनरलिक, मोनोमिनरलिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है? लिख लीजिएगा, डाइमिनरलिक, मिनरलिक, मोनोमिनरलिक, डाइमिनरलिक, ठीक है। मोनोमिनरलिक क्या होता है? इस पे लिख लीजिएगा, जो एक मिनरल से बना हो, ठीक है, किसी एक मिनरल से बना हो उसको मोनोमिनरलिक कहते हैं। कोई एक से ज्यादा मिनरल से बना है उसको क्या कहेंगे? डाइमिनरलिक कहते हैं। बात समझे कि नहीं? अब आपसे यही पूछा जाता है कि मोनोमिनरलिक का एग्जांपल क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा DOL, ठीक है। डी से डोलोमाइट, एल से आप लिख लीजिएगा लाइमस्टोन, ओ से लिख लीजिएगा ओलोबाइन। क्या? ओलोबाइन, ठीक है। डोलोमाइट, लाइमस्टोन और आपका ओलोबाइन, ये होता है मोनोमिनरलिक। कहने का मतलब एक मिनरल से बना है। अब बात करेंगे किसकी? डाइमिनरलिक की। कहने का मतलब ऐसी रॉक्स जो एक मिनरल से ज्यादा मिनरल से बनी हो उसको क्या कहेंगे? डाइमिनरलिक। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा GB, G से ग्रेनाइट, ठीक है, और ए से B से बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट मतलब एक से नहीं, दो या दो से अधिक मिनरल से बनी है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? डाइमिनरलिक कहते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इस पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होगा, ठीक है। इसका भी मतलब आप समझ गए। अब बात आएगी चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजी किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी शब्द के लास्ट में लॉजी लगी है तो किससे लिया जाएगा? वो ग्रीक से लिया जाएगा। वो ग्रीक वर्ड कौन सा था जिससे ये सब बना था? तो आप लिख लीजिएगा पेट्रा। क्या? पेट्रा। तो पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक्स ही होती है। क्या होती है? रॉक्स ही होती है। पेट्रा प्लस लॉजी, लॉजी मतलब जानते हो साइंस स्टडी। अगर इसी रॉक्स की स्टडी करोगे तो क्या कहलाएगी? आपकी पेट्रोलॉजी कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं? अब बात आएगी चट्टानों की उत्पत्ति को कहा जाता है पेट्रोजेनेसिस कहा जाता है। ये भी याद कर लिखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलॉजी और पेट्रोजेनेसिस, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें हम समझते हैं। तो मैंने आपको चट्टान के बारे में बता दिया, और किसके बारे में बता दिया? अरे चट्टान के बारे में बता दिया, और आपको रॉक्स के बारे में सारी चीजें एक एक करके बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे चट्टानों का निर्माण, ठीक है। चट्टानों के निर्माण की बात करेंगे तो यहां पे देखिए क्या, मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय प्राथमिक चट्टानें बनती, मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। प्राथमिक चट्टानों का क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है। अभी वो भी बताएंगे कैसे होता है सेडिमेंटेशन। तो कौन सी चट्टानें बनती? द्वितीयक चट्टानें, ठीक है। अब देखिए, और वही जो प्राइमरी द्वितीयक चट्टानें हैं उसका रूपांतरण होकर मेटामॉर्फिक बन जाती है या रूपांतरित चट्टानें बन जाती है। कहने का मतलब चट्टानें कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती है, आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री चट्टान, और आप क्या कह सकते हो, सेडिमेंट्री चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान। ये 3 चट्टान होती हैं। तीनों के बारे में अभी एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान के मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। आग्नेय मतलब जो मोल्टेन मटेरियल बाहर आया वही पहली बार जो बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो एक एक चीजें आप देखिएगा, ठीक है। देखिए, आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्निशियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। आप लिख लीजिएगा।
मैग्मा के जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो मैग्मा, जो मोल्टेन मटेरियल बाहर आया था, ठंडा होकर जम गया, वो क्या होगा? आपका आग्नेय चट्टान होगा। जो इग्निशियस है, ठीक है, तो पूछा जाता है जो ये इग्निशियस है ये किस वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया। वो लैटिन वर्ड कौन सा था? इग्निस था। इग्निस, ठीक है, कौन है? इग्निस। तो इग्निस का मतलब क्या होता? फायर। फायर मतलब क्या होता? आग। कहने का मतलब जो इग्निशियस रॉक्स, इग्निशियस टर्म लिया गया था, किससे लिया गया था? लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड कौन सा था? इग्निस था। इग्निस का मतलब क्या होता? फायर या आग होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भैया, एक चीज और पढ़ लीजिएगा, जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, मैंने क्या कहा? जो मैग्मा सबसे पहले निकला था, जो सॉलिड हुआ, वही हो गया आग्नेय चट्टान। हो गया कि नहीं? तो इसी को बोला जाता है ये प्राइमरी चट्टान भी। प्राथमिक चट्टान की बात अगर आएगी तो प्राथमिक चट्टान किसको कहेंगे? आग्नेय को कहेंगे। अब सबसे पहले आया है तो वो सबसे पुराना भी होगा, तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक किसको कहेंगे? आग्नेय कहेंगे। अब पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी, तो कौन सी चट्टान बनी थी? आग्नेय चट्टान। तो तीनों क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना, सबसे पहला और फर्स्ट फॉर्मिंग, सबसे पहले बनने वाली रॉक्स कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? आग्नेय। ये तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। तो भैया इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए, अब मैग्मा जो मोल्टेन मटेरियल ज्वालामुखी के फूटने के बाद बाहर निकला था, तो ये सॉइल सरफेस होती है। क्या होती है? सॉइल सरफेस होती है। तो कुछ मटेरियल बाहर आ जाता है, कुछ मटेरियल अंदर ही रह जाता है। जो ऊपर आता है उसको कुछ और कहते हैं, जो नीचे रहता है उसको कुछ और कहते हैं। तो एक एक इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आग्नेय चट्टान के लक्षण देख लीजिएगा। लावा और मैग्मा के ठंडा होने से बनी क्या होती है? आग्नेय चट्टान। कठोर प्रकृति की होती, बिल्कुल सही बात। क्रिस्टल के रूप में होती, इसलिए इसे क्रिस्टलीय चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान में जीवाश्म मौजूद नहीं होता है, इसमें कण व रंध्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जानते हो ना उसकी वेदरिंग हुई ना कुछ हुई है, तो उसमें रंध्र कहां पाए जाएंगे? बात समझे कि नहीं? तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, जैसे देखिए, अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया ना कि सॉइल के दो पार्ट होते हैं। जो सॉइल अर्थ होता है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो कुछ बाहर आ जाता है, कुछ अंदर आ जाता है। अब करेंगे जो बाहर आ जा रहा है, ठीक है, जो पृथ्वी से बाहर आ गया है उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो बाहर आ रहा है उसको क्या कहेंगे? लिख लीजिएगा। ठीक है, सब चीजें आप लिख लीजिएगा। इसी को क्या कहते हैं? वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनिक्स रॉक्स भी कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा वोल्केनिक्स रॉक्स। वोल्केनिक्स रॉक्स भी इसको कहते हैं। वो रॉक्स जो सॉइल के ऊपर बनती हैं। देखिए, जब सॉइल के ऊपर बन रही हैं तो ठीक है, खुले आसमान के टच में आ रही है कि नहीं? जब खुले आसमान के टच में आएंगी तो जल्दी से क्या होंगी? ठंडा होंगी कि नहीं? जल्दी से ठंडा होंगी। जो चीज जल्दी से ठंडा हो जाती है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लासी स्ट्रक्चर होता है। लिख लीजिएगा। तो इस टाइप के जो रॉक्स होंगे वो ग्लासी स्ट्रक्चर से होंगे। जो वोल्केनिक रॉक्स होंगे वो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? जल्दी से ठंडे हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के टच में रहने की वजह से। ऐसी रॉक्स को क्या कहते हैं? वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप लिख लीजिएगा। वोल्केनिक रॉक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, इस पे आप थोड़ा चर्चा करिए और लिखिए भी। ठीक है, चलिए एक एक करके बताते हैं। वोल्केनिक रॉक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? बेसाल्ट होता है। क्या होता है? बेसाल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्लूटोनिक रॉक्स की। आंतरिक चट्टाने, मैंने क्या बोला कि जब ज्वालामुखी फूटा था कुछ बाहर आ गया था, कुछ अंदर ही पड़ गया। बाहर वाले को मैंने बता दिया वो जल्दी से ठंडा होती है। ठंडा होगी तो वो किस स्ट्रक्चर में हो जाएगी? ग्लासी स्ट्रक्चर में हो जाएगी। ठीक है, बेसाल्ट जैसा एग्जाम्पल है। आंतरिक चट्टाने की बात कर लो, इसको क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है,
अब ये जमीन के अंदर ही रह गई थी, तो इनका जो ठंडा होने का टाइम होता बहुत ज्यादा होता। कहने का मतलब ये स्लो कूलिंग होती, इसमें क्या होती, स्लो कूलिंग होती, मतलब ठंडे होने की दर क्या होती, बहुत कम होती है। ठीक है, और देखिए जैसे एग्जांपल की बात आएगी तो ग्रेनाइट हो जाएगा, गैब्रो हो जाएगा, डायोराइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे और पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अगर जल्दी से ठंडा होगी तो ग्लासी टाइप का होगा, अगर धीरे धीरे कोई चीज ठंडी होती ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता। किसके फॉर्म में पाया जाता, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता। इस वजह से इसको क्रिस्टल रॉक्स भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रिस्टल जैसा होगा। कैसा होगा, क्रिस्टल जैसा होगा। तो ये चीजें आप लिख लीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैंने वहां पे बेसाल्ट याद रखिएगा, यहां पे ग्रेनाइट याद करिएगा, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सिलिका की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जो सिलिका होती है आप जानते हो, मैंने आपको बताया था एक टाइप एलिमेंट बताया था ना कि जो अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ है मेजर 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें 2 नॉन मेटल होते हैं, बाकी 6 क्या होते हैं, मेटल होते हैं। नॉन मेटल में मैंने ऑक्सीजन बताया था, सिलिका बताया था कि नहीं। ऑक्सीजन आपका काउंटेबल होता नहीं क्योंकि गैसियस फॉर्म में होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी हो जाती, फिर सिलिका की हो जाती। कितना पाया जाता, 27.7%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता, 46.6%। तो सिलिका के बेस पर, ठीक है, सिलिका के बेस पर चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें सिलिका परसेंटेज ज्यादा होता है तो मानते हैं वो अम्लीय चट्टान होती है, जिसमें सिलिका परसेंटेज कम होता है मानते हैं वो क्षारीय चट्टान होगी। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। तो अम्लीय चट्टान का एग्जाम्पल उदासीन और क्षारीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, औषधि चट्टाने देख लीजिएगा। ठीक है, औषधि चट्टाने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए औषधि चट्टाने की री टर्म है, तो ये चीजें पूछा जाता है कि सेडिमेंट्री टर्म किससे लिया गया था। तो सेडिमेंट्री टर्म किससे लिया गया था, आपका लैटिन भाषा से लिया गया था। ठीक है, लैटिन भाषा का क्या था वो, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन था। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है स्लीटिंग। क्या होता है, स्लीटिंग। कहोगे स्लीटिंग क्या होता है, मान लीजिए एक गिलास पानी ले लीजिए, इसमें पानी और बालू दोनों है। क्या, पानी और बालू दोनों है। ठीक है, पानी और बालू जब दोनों रहेगा तो धीरे धीरे बालू क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आके कहीं डिपॉजिट हो जाएगा कि नहीं। जो नीचे आ रहा है इसी को क्या कहेंगे, स्लीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लीटिंग कहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें भैया बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या कि सीटिंग क्या होती है, स्लीटिंग क्या होती है। ठीक है, मतलब जो नीचे नीचे धीरे धीरे आ रहा है उसी को क्या कहेंगे, सेटलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सेटलिंग। फिर से पढ़ाते हैं इसको, याद नहीं करते। तो बात करेंगे किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है ये भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने इग्निशियस बताया था, लिया गया था इग्निस से, वैसे जो सेडिमेंट्री था वो सेडिमेंटेशन से लिया गया था। किससे लिया गया था, सेडिमेंटेशन से लिया गया था। लिख लीजिएगा, किससे, सेडिमेंटेशन से लिया गया था। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन किस भाषा से लिया गया था, ये भी लिख लीजिएगा, लैटिन भाषा से लिया गया था। सेडिमेंटेशन क्या होती है, लिख लीजिएगा, सेटलिंग होती है। क्या, सेटलिंग होती है। सेटलिंग मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी बालू दोनों भरा है, तो बालू क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा कि नहीं, नीचे आके कहीं पे डिपॉजिट होगा कि नहीं। तो जो नीचे नीचे आ रहा है इसी को क्या कहेंगे, सेटलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सेटलिंग कहेंगे। बात समझे कि नहीं। तो उसके बारे में एक चीज और देख लो, कहोगे कि सर जी सेडिमेंट्री अभी भी नहीं समझ में आया। देखना, जैसे मान लीजिए कोई रॉक्स है, वो रॉक्स कौन सी, आग्नेय है, इस पे कोई क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है या कोई एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो रही, तो इसका वेदरिंग होगा। वेदरिंग होके क्या होगा, टूट फूट होके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा कि नहीं। जो ये जा रहा है इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। और जहां पे रुकेगा इसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। मतलब वहां पे डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, और डिपोजिट होने के बाद क्या होगा बताइए, उसका क्या होगा, सेमेंटेशन होगा, मतलब वो कठोर अवस्था में हो जाएंगे। तो ये 3-4 प्रोसेस इसकी होती है, वेदरिंग होती है,
ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन मतलब जब परत भाई आके रुकी, उसके ऊपर फिर आके कुछ रुकेगी, फिर तो धीरे धीरे वो कठोर के फॉर्म में होता चला जाएगा ना, तो इसी को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जो रुक रही है उसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन। जो आ रही है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। इतने होते हैं, ठीक है। एक एक करके चलिए और देखते हैं, आपको बताते हैं। इसमें अच्छा टॉपिक है, ये सब चीजें आप समझते जाइएगा जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता भी दिया कि भाई जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है किस रूप में पाई जाती, परत के रूप में पाई जाती। क्यों पाई जाती, मैंने आपको बताया कि एक परत आती है, दूसरी परत आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तो एक परत के रूप में पाई जाती हैं। देखिए फिगर के माध्यम से आपको दिख भी रहा है कि परत के रूप में, ठीक है। तो इसी वजह से इसको परतदार चट्टाने भी कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और काफी क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। अवसादी चट्टाने के लक्षण क्या क्या होते हैं, परतदार होती है, इस प्रकार की चट्टानों में छिद्र और कण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की चट्टानों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। भाई डिपोजिशन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा कि नहीं, अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें कार्बनिक मात्रा पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। तो भैया ये सब भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो ये सब चीजें आप बढ़िया से इसको देख लेना, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन एग्जाम्पल याद रखिएगा बस। दूसरा क्या होता है, सैंड स्टोन, स्टोन। और क्या होता है, डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है। और क्या होता है, सेल, सेल। ये 4-5 एग्जाम्पल होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। रूपांतरित चट्टाने क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अब तो बात करेंगे रूपांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, जैसे जो आपकी आग्नेय शैल होती हैं, जो परतदार चट्टाने होती हैं, जब उस पे दाब के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा और जल के द्वारा काम होगा, ठीक है, तो क्या करेगी वो, उसको जब उस पर प्रेशर देगी, वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ रूप में परिवर्तित कर देगी। जो परिवर्तित करेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। देखिए लिखा भी है, ताप, दाब और जल द्वारा आग्नेय और सादी चट्टाने में परिवर्तन से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टाने कहते हैं। परिवर्तन खजनों के संगठन और संरचना दोनों में हो सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब वो तो दोनों में हो जाएगा ना, उसका संगठन बदल जाएगा और क्या होगी, उसकी संरचना भी बदल जाएगी, होता है नहीं। अब वही एक मान लीजिए मिट्टी का ढेर ऐसे किए, उस पर खूब दाब लगा दोगे, इसकी संरचना बदल गई कि नहीं, पहले गोल था अब कैसे हो गया, ओवल हो गया। तो यही चीजें हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं जो इसमें पूछता है। जल द्वारा रूपांतरित चट्टाने कौन सा है, कि कौन सी चट्टाने ऐसी हैं जिनका रूपांतरण जल के द्वारा हुआ है। तो क्या होता है, जो ग्रेनाइट होती है, आप जानते हो ग्रेनाइट के ऊपर जब जल के द्वारा जल पड़ता है तो किसमें बदल देता, नीज में बदल देता है। ये चीजें याद रखिएगा। ग्रेनाइट से नीज का बनना क्या कहलाता है, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। और अगला है ताप के द्वारा, जैसे चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन को क्या किसमें परिवर्तित कर देता, मार्बल में कर देता, मतलब संगमरमर में कर देता है, ठीक है। चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है, संगमरमर, किसके द्वारा, ताप के द्वारा, ठीक है। इसमें एक और है आपका दाब के द्वारा। तो दाब मतलब आप प्रेशर लगा दे रहे हो, प्रेशर जो सेल होती है, सेल से स्लेट बनाया जा सकता है। स्लेट आप जानते हो जो छोटे बच्चे होते हैं लिखते उठते हैं, तो स्लेट बनाने का काम किससे किया जाता है, सेल से किया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है, दाब के द्वारा। जब आप सेल के ऊपर दाब लगाओगे ना, वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो भैया इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको एक एक करके देखना था, तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।